हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने टारगेट विथ विनय यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हिंदी की सीरीज चलाई जा रही है। विशेषण विशेष्य का पूरा टॉपिक कंप्लीट करा दिया गया है। उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जो वाक्यों का प्रयोग होता है, आज हम लोग उस टॉपिक को कवर। तो चलिए, आज हम लोग ये अनेक शब्दों के लिए एक शब्द से संबंधित जितने भी आर ओ या यूपी पीसीएस या जितने भी आयोग के द्वारा पूछे गए प्रश्न हैं उनको समझ लेते हैं। ये जान लीजिएगा, अगर इस चैप्टर से संबंधित अगर इतनी चीज़ों को अगर हम लोग संपूर्णता से अध्ययन कर लेते हैं, अच्छे से व्याख्या सहित अध्ययन कर लेते हैं, तो क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ये सीरीज कई खंडों में, अनेक शब्दों के एक शब्द के 3-4 खंडों में आपको देखने को मिलेगा। आज हमने 50 क्वेश्चन शामिल किया है। तो चलिए चलते हैं अपने पहले प्रश्न पे। पहला प्रश्न यहाँ पे क्या पूछा गया है, ध्यान दीजिए। पहला प्रश्न पूछा गया है जिसका उत्तर देकर, समझिएगा क्या पूछा गया है, जिसका उत्तर देकर खंडन किया गया हो, इस वाक्य के लिए एक शब्द क्या होगा। तो प्रतियुक्त, ठीक है। प्रतियुक्त क्या होता है, यानी प्रतियुक्त को हम शॉर्ट में, जैसे जिसका उत्तर देकर खंडन किया गया हो, इसके लिए हम लोग एक वाक्य के रूप में प्रतियुक्त का प्रयोग करते हैं। इतने बड़े वाक्य की जगह पे अगर हम केवल प्रतियुक्त बोल देते हैं तो वो हो जाता है कि नहीं, इसी वाक्य का अर्थ निकल कर सामने आता है। ठीक है, अब इसका व्याख्या समझ लेते हैं। देखिए, व्याख्या को समझते हैं कि व्याख्या में क्या कहा गया है, जिसका उत्तर देकर खंडन किया गया हो, इस वाक्य के लिए एक शब्द प्रत्युत है। ठीक है, किसी को कही या लिखी हुई बात की अपनी बुद्धि से प्रसन्नानुकूल अर्थ लगाना या स्थिर करना वाक्य के लिए शब्द विवृत्ति है। ठीक है, उत्तर मिलने पर दिया हुआ उत्तर वाक्यों के लिए शब्द प्रत्युत्तर है। ठीक है, उत्तर मिलने पर दिया हुआ उत्तर वाक्यों के लिए एक शब्द प्रत्युत्तर है। ठीक है, और जिसका उत्तर देकर खंडन किया गया हो उसके लिए क्या होता है, प्रतियुक्त होता है। क्या होता है, प्रतियुक्त होता है। तथा पुनः उच्चारण करना वाक्य के लिए एक शब्द होता है प्रत्युच्चार। ठीक है, प्रत्युच्चार। ठीक है, प्रत्युच्चार। चलिए दूसरे प्रश्न को देख लेते हैं। देखिए, रिपीटेड क्वेश्चन हो गया। वो पहला क्वेश्चन यूपी पीसीएस प्री 2022 में पूछा गया था, ये यूपी पीसीएस मेंस 2021 में पूछा गया प्रश्न था। उत्तर देकर खंडन करना के लिए एक शब्द क्या है। उत्तर देकर खंडन करना के लिए क्या है, प्रतियुक्त। ठीक है, प्रतियुक्त। क्या है, प्रतियुक्त। ठीक, अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। अज का अर्थ नहीं है। पहली बात तो अज मतलब क्या होता है, जिसका जन्म न हुआ हो। ठीक है, जिसका जन्म न हुआ हो। तो किसका किसका जन्म नहीं हुआ होता है, देखो जिसका जन्म न हो, अर्थ तो ये खो ही गया। ठीक है, दशरथ के पिता, ठीक है, दशरथ के पिता, इनका भी जन्म नहीं हुआ था। ठीक है, ब्रह्मा विष्णु शिव, इनका उद्भव हुआ है, जन्म नहीं हुआ है। तो मोती का क्या होता है, जन्म। ठीक, चलिए देखिए समझ लेते हैं। अज का अर्थ है जिसका जन्म न हो। दशरथ के पिता तथा ब्रह्मा विष्णु शिव, ठीक है, इन लोगों का जन्म नहीं हुआ था। मोती अज का अर्थ नहीं है, मोती अज का अर्थ नहीं है। ठीक है, चलिए चौथे प्रश्न पे चलते हैं। जो स्त्री सूर्य भी न देख सके उसके लिए क्या शब्द प्रयोग करते हैं, असूर्यम प्रस्या। ठीक है, असूर्यम प्रस्या हम लोग यूज करते हैं, जो स्त्री सूर्य भी न देख सके। दो शब्दों का यूज किया जाता है। ये सूर्यमपसा जो है ये संस्कृत शब्द है, और सूर्यपस्या जो है ये आपका हिंदी शब्द है। इन्हीं दोनों शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। इनमें से एक के लिए प्रयोज्य शब्द है असूर्यपस्या। ठीक है, फिर वही असूर्यपस्या के बाद किया गया है। ठीक है, असूर्यपस्या के बाद किया गया है तो उसमें क्या होगा, रनिवास में कड़े पर्दे में रहने वाली स्त्री, रनिवास में कड़े पर्दे में रहने वाली स्त्री। ठीक है,
यानी कि जो कड़े पर्दे में रहने वाली स्त्री होती है वही तो सूर्य को नहीं देख पाएंगी। असुरक्षा का मतलब वही होता है जो सूर्य को न देख सके, ठीक है। जो स्त्री सूर्य भी न देख सके उसी को तो हम लोग बोलते हैं कि असुरपस्या, ठीक है। तो यही हो गया इसका आंसर। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अज का क्या अर्थ होता है? अज का मतलब अभी आपको बताया कि जिसका जन्म नहीं हुआ होता है उसी को तो हम लोग अज कहते हैं। जो कुछ भी नहीं जानता हो ये तो नहीं होगा, ठीक। एक मिनट, अज का अर्थ क्या है? जिसका जन्म नहीं हुआ होता है उसे अज कहते हैं। यहाँ क्या पूछा है? अज्ञ। अज्ञ का मतलब क्या होता है? जिसको कुछ भी न ज्ञान हो, जिसको कुछ भी न ज्ञान हो उसको क्या कहते हैं? अज्ञ कहते हैं। तो जो कुछ भी नहीं जानता तो वही तो है जिसको उसको कुछ भी नहीं पता है। जो सब कुछ जानता हो उसके लिए ये शब्द प्रयोग ही नहीं होगा, ठीक है। जो सब कुछ जानता है उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? सर्वज्ञ। क्या यूज करते हैं? सर्वज्ञ, ठीक है, सर्वज्ञ यूज करते हैं। जो बहुत थोड़ा जानता है, ठीक है, उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? अल्पज्ञ। क्या यूज करते हैं? अल्पज्ञ, ठीक है। तो जो बहुत थोड़ा जानता है उसके लिए अल्पज्ञ करते हैं। जो जानता भी हो और नहीं भी जानता हो, ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग आगे चर्चा करते हैं। चलिए इसका आंसर आपको मिल गया, जो कुछ भी न जानता हो। अज्ञ मतलब जो कुछ भी न जानता हो, और अज मतलब जिसका जन्म न हुआ हो, ठीक। आपको असूर्यस्पृश्या का मतलब भी समझ में आ गया, जो स्त्री कभी सूर्य भी न देख सके, ठीक है। अब चलते हैं 7वें प्रश्न पे। 7वां प्रश्न समझिएगा। वह कवि जो तत्काल कविता करे के लिए एक शब्द है। मतलब ऐसा कवि जो कहीं भी बिना स्थान बिना कुछ भी देखे तुरंत कविता कह सके, वैसे कवि को क्या कहते हैं? वैसे कवियों को हम लोग आशु कवि कहते हैं। क्या कहते हैं? आशु कवि कहते हैं, ठीक है। और महाकवि किसको कहते हैं? ठीक है, महाकवि किसको कहते हैं? महान या सर्वश्रेष्ठ कवि को हम लोग महाकवि कहते हैं। चलिए 8वें प्रश्न पे देख लेते हैं। जिसकी आशा न की गई हो के लिए उपयुक्त एक शब्द है। जिसकी आशा न की गई हो उसके लिए क्या है? अप्रत्याशित, ठीक है। अप्रत्याशित मतलब जिसकी आशा न की गई हो, ठीक है, तो उसको अप्रत्याशी कहते हैं, ठीक है। आशा से बहुत अधिक, जो आशा से परे हो के लिए एक शब्द आशातीत है। क्या है? आशातीत होता है। आशा से बंधा हुआ के लिए एक शब्द आशान्वित होता है। देख लेते हैं, इसको अच्छे से समझने का प्रयास कर लेते हैं। जिसकी आशा न की गई हो के लिए उपयुक्त शब्द क्या है? अप्रत्याशित, मतलब जिसकी आशा न की गई हो। और आशा से बहुत अधिक, जो आशा से परे हो के लिए एक शब्द आशातीत होता है, ठीक है। और आशा से बंधा हुआ के लिए शब्द आशान्वित होता है, ठीक है। आशा के लिए शब्द प्रत्याशी होता है, ठीक है। चलिए, जिसकी आशा न की गई हो वाक्य के लिए एक शब्द क्या है? फिर वही क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन हो गया। अप्रत्याशित होता है। जिसकी आशा नहीं की गई हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? अप्रत्याशित बोलते हैं। देखिए कितनी बार रिपीट हो रहा है। बिना पलक झपकाए के लिए एक शब्द बताइए। मतलब जो एक बार भी पलक नहीं झपकाए उसको क्या बोलते हैं? निर्निमेष। क्या? निर्निमेष बोलते हैं, निर्निमेष, ठीक है। इसको समझ लीजिएगा। बिना पलक झपकाने के लिए शब्द निर्निमेष होगा, ठीक है। अपलक तथा एकटक शब्द का प्रयोग भी इसी संदर्भ में होता है। मतलब जो पलक नहीं झपकाता उसको बोल सकते हैं एकटक देखना, यानी उसको बोलते हैं ना कि हम लोग एकटक ही देखे जा रहा है बिना पलक झपकाए, तो वो हो गया एकटक भी बोल सकते हैं। अपलक, अपलक मतलब पलक नहीं झपका रहा है जो, ठीक है, तो उसी की बात कर रहा है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का बिना पलक झपकाने के लिए एक शब्द क्या होगा? निर्निमेष, निर्निमेष या एक, ठीक है, एकटक भी बोल सकते हैं इसको। चलिए 11वें प्रश्न को देखते हैं। उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति, इन अनेक शब्दों के लिए क्या होगा? उत्तराधिकार में जो प्राप्त संपत्ति होती है, यानी जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो संपत्ति चली आती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? चलिए बताइए, ठीक है। तो उसको रिक्त बोलते हैं, रिक्त, ठीक है। धरोहर नहीं होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? रिक्त बोलते हैं।
ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिक्त बोलते हैं, रिक्त। ठीक है, उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति के लिए शब्द क्या होगा, रिक्त। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए यहीं पे समझ लीजिए कि रिक्त यानी उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति जिसको मिलता है उसको क्या बोलते हैं, रिक्त। ठीक है, उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति को रिक्त कहते हैं। किसी के पास रखी हुई दूसरों की वस्तु को धरोहर कहते हैं, यानी किसी के पास रखी हुई दूसरे की वस्तु को धरोहर कहते हैं। जैसे आज हम लोग क्या कर रहे हैं, धरोहरों को सुरक्षित करने का काम कर रहे हैं, तो वो क्या है, हमारे पास रखी हुई संपत्ति है किसी दूसरे के द्वारा। ठीक है, और जो उत्तराधिकारी के लिए उपयुक्त हो उसे उत्तराधिकृत कहते हैं। किसी भी व्यक्ति या संस्था की आधिकारिक संपत्ति परिसंपत्ति कहलाती है। ठीक है, आधिकारिक संपत्ति है किसी भी संस्था की, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, परिसंपत्ति बोलते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति के लिए एक शब्द क्या है। ठीक है, उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति के लिए एक शब्द क्या होगा, रिक्त होगा। क्या होगा, रिक्त होगा। चलिए रिपीट क्वेश्चन हुआ था तो जल्दी निकलते हैं। जो युद्ध में स्थिर रहता है, इसके लिए अनेक शब्दों में से क्या होगा, जो युद्ध में स्थिर हो तो युधिष्ठिर बोलते हैं उसको। जो युद्ध में स्थिर हो उसको क्या बोलते हैं, युधिष्ठिर बोलते हैं। युद्ध में स्थिर रहने वाले व्यक्ति को क्या बोलते हैं, युधिष्ठिर बोलते हैं। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। फिर वही सेम क्वेश्चन पूछा है, जो युद्ध में स्थिर हो तो उसको क्या बोलेंगे, युधिष्ठिर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, युधिष्ठिर बोलेंगे। चलिए 15वें प्रश्न को देख लेते हैं। कम बोलने वाला वाक्य के लिए एक शब्द है, यानी जो कम बोलता है तो उसको क्या बोलते हैं, मितभाषी। ठीक है, कम बोलने वाले वाक्य के लिए शब्द क्या होता है, मितभाषी कहा जाता है। कई भाषाओं को जो बोलने वाला होता है उसे बहुभाषी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बहुभाषीय बोलते हैं, जो कई भाषाओं को बोलने वाला होता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। और जो मधुर बोलने वाला होते हैं उसको क्या बोलते हैं, मृदुभाषी। मधुर बोलने वालों को मृदुभाषी, और जो कई भाषा को बोलने वाले होते हैं उनको क्या बोलते हैं हम लोग, तो जिसको कई भाषाओं का ज्ञान हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बहुभाषी बोलते हैं। ठीक है, और जो कम बोलने वाले होते हैं उनको मितभाषी बोलते हैं, और जो मधुर बोलने वाले होते हैं उनको मृदुभाषी कहा जाता है। और जो भाषा नहीं बोलता हो उसके लिए अभाषीय शब्द का प्रयोग होता है। ठीक है, जो तौला जा सके के लिए शब्द क्या होगा, तो परिमेय मतलब होता है जिसका नाप तौल किया जा सके, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, परिमेय बोलते हैं। और जो मापा या तौला न जा सके उसको हम लोग अपरिमेय बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अपरिमेय बोलते हैं। और किसी वस्तु की अदला बदली को हम लोग क्या बोलते हैं, विनिमय बोलते हैं। जो प्राचीन काल में होता था कि एक वस्तु देकर दूसरी वस्तु प्राप्त कर लेना, गेहूं के बदले चावल प्राप्त कर लेना। ठीक है, ये क्या हो गया, उसको विनिमय कहते हैं। तो वही पूछा हुआ है, कहा गया है। जो अनुमान करने योग्य हो उसे अनुमेय कहते हैं। जो अनुमान करने योग्य हो उसे क्या कहते हैं, अनुमेय कहते हैं। जो ईश्वर में विश्वास रखता हो के लिए शब्द क्या होगा, जो ईश्वर में विश्वास रखता हो के लिए शब्द होगा आस्तिक। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, आस्तिक। और जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता उसको क्या बोलते हैं, नास्तिक। ठीक है, अब चलते हैं अगले। जो ईश्वर में विश्वास रखता हो उसके लिए एक शब्द आस्तिक है। किसी के प्रति आस्था रखने वाले को आस्थावान कहते हैं, और जो विश्वास के लायक हो उसे विश्वासी कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं, 18वें प्रश्न को। सब कुछ जानने वाला, सब कुछ जानने वाला। ठीक है, सब कुछ जानने वालों के लिए एक शब्द क्या होगा, सर्वज्ञ। जो सब कुछ जानता है वो क्या हो गया, सर्वज्ञ हो गया। ठीक है, चलिए इसका देख लीजिए। सब कुछ जानने वालों के लिए एक शब्द क्या होता है, सर्वज्ञ होता है, या ज्ञानी होता है, या महाज्ञानी भी बोल सकते हैं, तथा जानकार परस्पर पर्याय शब्द हैं। ठीक है, उसी के पर्याय होते हैं। 19वें प्रश्न को देखिए। जो किसी विषय का ज्ञाता हो के लिए एक शब्द क्या है, जो किसी विषय का ज्ञाता हो के लिए एक शब्द क्या है, वो विशेषज्ञ है। विशेषज्ञ यानी अगर आप हिस्ट्री के टीचर हैं तो आपको बोलेंगे कि हिस्ट्री विषय के ज्ञाता हैं, तो उसी को क्या बोलते हैं, किसी विशेष सब्जेक्ट का अगर आपको ज्ञान है तो उसे आप क्या कहेंगे, विशेषज्ञ। जैसे आप बोलते हैं ना नेत्र विशेषज्ञ, तो वो केवल आंखों से संबंधित ही उनको अधिक ज्ञान है, इसलिए उनको नेत्र विशेषज्ञ बोला जाता है। ठीक है, देखिए जो किसी विषय का ज्ञाता हो उसके लिए शब्द विशेषज्ञ है। अभिज्ञ मतलब जानने वाला या जानकार को कहते हैं। अभिज्ञ मतलब जानने वाला या
जानकार को बोलते हैं। ठीक है, फिर 20वें प्रश्न को देखिए, अपने सहारे पर रहने वाले के लिए एक शब्द है। जो अपने सहारे रहते हैं उनके लिए हम लोग क्या शब्द यूज करते हैं? स्वावलंबी शब्द का यूज करते हैं। जो अपने सहारे रहते हैं वो स्वावलंबी होते हैं। ठीक है, और बात कर लें जो अपने ऊपर निर्भर रहता है उसे आत्मनिर्भर बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? आत्मनिर्भर बोलते हैं। ठीक है, यहाँ री लगाया है लेकिन आत्मनिर्भर बोलते हैं उसको। ठीक है, और जो अपने ऊपर निर्भर रहता है उसे आत्मनिर्भर कहते हैं, और अधिक बलवान को हम लोग क्या बोलते हैं? बलिष्ठ बोलते हैं। आत्मविश्वासी यानी कि जो जो जिसको अपने ऊपर विश्वास होता है उसको क्या बोलते हैं? आत्मविश्वासी बोलते हैं। तो उम्मीद है कि आपको इसका आंसर मिल गया होगा कि जो अपने सहारे पर रहने वाले लोगों को स्वावलंबी बोलते हैं। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, देख लेते हैं अगला प्रश्न। देखिए यहाँ पे समझ लीजिए, अपने सहारे पर रहने वालों के लिए एक शब्द क्या होगा? स्वावलंबी होता है। जो अपने ऊपर निर्भर रहता है उसे आत्मनिर्भर कहते हैं, और अधिक बलवान को बलिष्ठ कहते हैं। अप्रमेय किस वाक्य के लिए प्रयोग किया गया है? अप्रमेय किस वाक्य के लिए प्रयोग किया गया है? ठीक है, जो तौला या नापा न जा सके। ठीक है, जो तौला या नापा न जा सके, तो आपको बताए हैं कि देखो, परिमेय मतलब जिसको मापा जा सके। परिमेय मतलब जिसको मापा जाए, और अपरिमेय मतलब जिसका माप तौल न किया जा सके। ठीक है, तो वही पूछा है कि अप्रमेय। ठीक है, तो अप्रमेय मतलब जो तौला या नापा न जा सके, जो अवश्य होने वाला हो। गलत, जो प्रमाण से सिद्ध न हो सके। तो ये भी तो हो सकता है, क्योंकि जो प्रमाण से सिद्ध न हो उसी उसी की बात कर रहा है, तो ये भी तो हो सकता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए और सी दोनों सही है, ए प्लस सी दोनों सही है। जो समय पर संभव न हो, ठीक है, तो वो अलग चीज़ हो जाएगा। तो यहाँ पे समझने का प्रयास करिएगा। देखिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। अप्रमेय शब्द जो नापा या तौला न जा सके तथा जो तर्क या प्रमाण से सिद्ध न हो, दोनों के लिए प्रयोग में इसको लिया जाता है। यही कारण है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने जारी संशोधित उत्तर कुंजी में विकल्प ए और सी दोनों को सही माना था। ठीक है, तो अप्रमेय मतलब समझ गए, जिसको मापा या न तौला जा सके वो भी अप्रमेय कहलाता है, और जिसको तर्क या प्रमाण से सिद्ध न किया जा सके उसको भी हम लोग अप्रमेय ही कहते हैं। 22वें प्रश्न को देख लेते हैं। किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो किसी पे अगर आपको विजय प्राप्त करना है, उसको प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले व्यक्ति को जिगुसु कहते हैं। जिगसु, ठीक है, जिगसु कहते हैं। ठीक है, और जो जीत लिया गया हो उसको क्या कहते हैं? विजेता कहते हैं। जो जीत लिया गया हो उसको क्या कहते हैं? विजेता कहते हैं। ठीक है, उसको विजेता कहते हैं। ठीक है, और जानने की इच्छा रखने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? जिज्ञासु कहते हैं। ठीक है, और जो जीत लिया गया हो उसे विजित कहते हैं। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न देखिए, यहीं पे आपको समझ में आ जाएगा। किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला वाक्य के लिए एक शब्द जिगसु का प्रयोग होता है। किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? जिगसु। जैसे आप लोग आर के लिए चाहते हैं कि आपको आर एग्जाम में विजय प्राप्त हो, तो आप लोग क्या कहलाएंगे? उसके लिए जिगसु कहलाएंगे। जो जीत लिया गया हो उसके लिए विजित, और जिसने विजय प्राप्त की हो वह विजेता, और जानने की इच्छा रखने वाला व्यक्ति जिज्ञासु कहलाता है। जो स्त्री सूर्य भी न देख सके वाक्य के लिए देखिए कितनी बार रिपीट हुआ है, असूर्यम प्रस्या। ये हो जाएगा, जो स्त्री सूर्य भी न देख सके उसको क्या बोलते हैं? असूर्यम प्रस्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? असूर्यम प्रस्या बोलते हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए आगे चलते हैं। अब देखिए इसमें क्या क्या कहा गया है। जो स्त्री सूर्य भी न देख सके वाक्य के लिए एक शब्द असूर्यमस्या का प्रयोग किया जाता है। शास्त्र को अच्छी तरह से जानने वाले को शास्त्राज्ञ कहा जाता है, और स्त्री के वश में रहने वाले को क्या कहते हैं? स्त्रैण। स्त्री के वश में रहने वाले को क्या कहते हैं? स्त्रैण। तथा जो जल्दी रोका या हटाया न जा सके उसे दुर्निवार कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। कितने नंबर तक क्वेश्चन हो गया था? जो स्त्री सूर्य भी न देख सके वाक्य के लिए एक शब्द, ये तो हम आपको पढ़ा दिए। ठीक है, और उसके बाद क्या था?
चलिए 24 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। कुछ खास शर्तों पर किसी कार्य को करने का समझौता के लिए एक शब्द क्या होगा? कुछ खास शर्तों पर किसी कार्य को करने का समझौता के लिए एक शब्द क्या होगा? एक शब्द होगा संविदा। यानी कुछ जैसे संविदा पे जो लोग नौकरी करते हैं तो एक शर्त होता है कि यहाँ ठीक है आप मेरा कार्य करिए, हम आपको इतना पैसा देंगे, तो उसी को कहा जाता है संविदा। ठीक है। देखिए 25वां प्रश्न देखिए, जिसकी पहले से कोई आशा न हो के लिए क्या एक शब्द होगा? जिसको पहले से कोई ना हो, अप्रत्याशित, उसको क्या बोलते हैं? अप्रत्याशित। अप्रत्याशित मतलब जिसको पहले से कोई आशा न हो उसको अप्रत्याशित कहते हैं। जिसकी पहले से कोई आशा न हो के लिए शब्द अप्रत्याशित होता है, और जो आशा से अधिक हो उसे आशातीत कहते हैं। जो आशा से अधिक हो उसको क्या कहते हैं? आशातीत कहते हैं। ठीक है। और ऐसी बात जिसके कार्य पूर्ण होने के उम्मीद जगे उसे आशाजनक कहते हैं, और जिसकी पहले से कोई आशा हो उसे प्रत्याशित कहते हैं। ठीक है। चलिए 26वां प्रश्न देख लीजिए, जिसकी पूर्व से कोई आशा न हो वाक्य के लिए क्या बोलते हैं? अप्रत्याशित बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अप्रत्याशित बोलते हैं। ठीक है। चलिए 27वां प्रश्न देख लीजिए, राजा द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश वाक्य के लिए क्या होता है? अध्यादेश। राजाओं के द्वारा क्या जारी किया जाता है? अध्यादेश। जैसे वर्तमान में राष्ट्रपति ही क्या है? भारत का मुखिया है, तो वो क्या करता है? अध्यादेश जारी करता है। ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं? अध्यादेश बोलते हैं। आगे देखिए, राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश वाक्य के लिए शब्द क्या है? अध्यादेश होता है। शासन द्वारा जारी किया गया कानून, अधिनियम। ठीक है। अगर शासन द्वारा कोई कानून जारी किया जाता है तो उसको अधिनियम कहते हैं, और वह आधिकारिक सूचना विशेषतः जो राजपत्र से प्रकाशित होता है उसे अधिसूचना कहा जाता है। ठीक है। छोटे छोटे अंतर हैं, उसको आप लोग समझते रहिएगा। वह स्त्री जिसका पति परदेश गया हो वाक्य के लिए एक शब्द क्या है? यानी वह स्त्री जिसका पति परदेश चला गया हो तो उसके लिए हम लोग क्या शब्द का यूज करते हैं? तो उसके लिए हम लोग नवोड़ा तो होगा नहीं। ठीक है। नई ब्याही हुई स्त्री को हम लोग नवोड़ा कहते हैं। जो नई नई ब्याह करके आई होती स्त्री होती हैं उन्हें नवोड़ा कहा जाता है। ठीक है। उनको क्या कहा जाता है? नवोड़ा कहा जाता है। ठीक है। और वह स्त्री जिसका पति विदेश जाने को हो और जो उसके वियोग की कल्पना से दुखी हो उसे प्रवत्स्य तत्पतिका कहते हैं। ठीक है। यानी कि जिसका पुरुष अभी मतलब विदेश जाने वाला हो और उसके विरह में अगर स्त्री व्याकुल हो या दुखी हो तो उसको क्या बोलते हैं? प्रवत्स्य तपतिका बोलते हैं। तो वह स्त्री जिसका पति परदेश गया हो वाक्य के लिए शब्द क्या होगा? तो ये दोनों तो होगा नहीं, तो यहाँ देख लेते हैं। प्रोसित पतिका। प्रोसित पतिका मतलब होता है जिसका पति परदेश जाने वाला हो। ठीक है। जिसका पति, वह स्त्री जिसका पति परदेश गया हो तो उसको क्या बोलते हैं? प्रोसित पतिका। ठीक है। अब देखिए एक्सप्लेनेशन भी देख लीजिए, वह स्त्री जिसका पति परदेश गया हो वाक्य के लिए एक शब्द क्या होगा? प्रोसित पतिका होता है। और नई ब्याही हुई स्त्री के लिए नवोड़ा शब्द का प्रयोग होता है। और वह स्त्री जिसका पति विदेश जाने को हो और जो उसके वियोग की कल्पना में दुखी हो उसे क्या बोलते हैं? प्रवत्स्यत पतिका। उसे क्या बोलते हैं? प्रवत्स्य पतिका। ठीक है। वह स्त्री जिसका पति अभी परदेश से लौटा हो उसे आगत पतिका बोलते हैं। जिसका पति अभी वह स्त्री जिसका पति अभी परदेश से लौटा हो उसे क्या बोलते हैं? आगत पतिका। देखिए ये आपको एक्सप्लेनेशन हम इसलिए कर रहे हैं ताकि आगे जो भी प्रश्न आएंगे आप आसानी से उसका आंसर दे पाएंगे। ठीक है। पैर से सिर तक वाक्य के लिए एक शब्द है। पैर से सिर तक वाक्य के लिए एक शब्द है। तो पैर से सिर तक वाक्य के लिए क्या होता है? अपाद मस्तक। अपाद मस्तक होता है। ठीक है। अपाद मस्तक होता है। ठीक है। यानी पैर से सिर तक वाक्य के लिए क्या शब्द का प्रयोग होता है? अपाद मस्तक शब्द का प्रयोग होता है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाला वाक्य के लिए एक शब्द क्या है? अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? दुराग्रही। अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाला वाक्य के लिए एक शब्द क्या होगा? दुराग्रही होता है। ठीक है। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। ठीक। और जो अनुचित बात के लिए अड़ना क्या होता है? दुराग्रह।
ठीक है। और अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाले को क्या कहते हैं, दुराग्रही, ठीक है। दोनों में थोड़ा सा अंतर है, ध्यान रखिएगा, ठीक। अब 31वें प्रश्न को देख लेते हैं। क्या कहा गया है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के नीचे लिखे विकल्पों में से कौन सा विकल्प गलत है। तो जंगल की आग को हम लोग क्या कहते हैं, बताइए। जंगल की आग को क्या कहते हैं, दावानल ही तो कहते हैं। जो जंगल में आग लगता है उसको दावानल कहते हैं, और जो समुद्र में आग लगता है उसे बड़वानल कहते हैं, और पेट की आग जो लगती है उसे जठराग्नि बोलते हैं, और आदि से अंत तक को क्या बोलते हैं, अनंत, ठीक है। आदि से अंत तक के लिए शब्द हम लोग यूज करते हैं अधोपात। क्या यूज करते हैं, अधोपात। आदि से अंत तक के लिए एक वाक्य के रूप में हम लोग अधोपात शब्द का यूज करते हैं, जो आदि से अनंत तक के लिए शब्द होता है। और जिसका अंत न हो उसके लिए एक शब्द में हम लोग अनंत कहते हैं, जिसका अंत न हो उसके लिए अनंत का यूज होता है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ऑप्शन नंबर डी गलत है, क्योंकि इसका आंसर क्या होगा, आधोपात, आधोपात, ठीक है। और जिसका अंत न हो, जिसका आदि अनंत न हो तो उसको अनंत बोलते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं 32वें प्रश्न पे। चलिए 32वां प्रश्न बताइए, अपनी विवाहित स्त्री से उत्पन्न पुत्र के लिए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द क्या होगा। अपनी विवाहित स्त्री से उत्पन्न पुत्र को बोलते हैं हम लोग औरस। अगर हम लोग को मतलब अपनी पत्नी से पुत्र की प्राप्ति होती है तो उसको क्या बोलते हैं, औरस बोलते हैं, ठीक है। और जरायुज किसे बोलते हैं, आप बताइए। वह शिशु या जीव जो खेड़ी से लिपटा हुआ पैदा हो उसे क्या बोलते हैं, जरायुज, ठीक है, उसे जरायुज बोलते हैं, ठीक है। और विवाहेतर संबंध से इतर संतान को क्या बोलते हैं, जारज, ठीक है। जैसे विवाहेतर मतलब विवाह नहीं की हो फिर भी पुत्र की संतान की प्राप्ति होती है उसे क्या बोलते हैं, जारज बोलते हैं, ठीक है। और दत्तक किसे बोलते हैं, तो आप लोग को पता है, आप लोग जानते हैं दत्तक पुत्र के बारे में। जो गोद लिया गया हो उसे क्या बोलते हैं, गोद लिए गए संतान को क्या बोलते हैं, दत्तक पुत्र बोलते हैं। एक्सप्लेनेशन भी आप लोग अगर यहाँ समझना चाहें तो समझ लीजिए। अपनी विवाहित स्त्री से उत्पन्न पुत्र के लिए एक शब्द क्या होता है, औरस। वह शिशु या जीव जो खेड़ी से लिपटा हुआ पैदा हो उसे क्या बोलते हैं, जरायुज। और विवाहेतर संबंध से इतर संतान को क्या बोलते हैं, जारज। और तथा गोद ली गई संतान को क्या बोलते हैं, दत्तक। चलिए आगे चलते हैं। जो ज्ञात इतिहास से पहले का हो, जो ज्ञात इतिहास से पहले का हो के लिए उसे क्या बोलते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बताइए। उसको प्रागैतिहासिक बोलते हैं, यानी कि प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत आता है। जो ज्ञात इतिहास से पहले का हो, ज्ञात मतलब यानी कि हम लोग कह सकते हैं ऐतिहासिक काल से पहले का जो भी हो उसे प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है, ठीक है। और इतिहास से संबंधित हो के लिए शब्द होता है ऐतिहासिक संबंध होता है, जिसका इतिहास हमें पता हो उसे ऐतिहासिक शब्द कहते हैं, ठीक है। चलिए देखिए वही चीज़ लिखा हुआ है, जो ज्ञात इतिहास से पहले का हो के लिए एक शब्द क्या होता है, प्रागैतिहासिक काल। और जो इतिहास से संबंधित हो एक शब्द के लिए होता है ऐतिहासिक काल, ठीक है, ऐतिहासिक। जो अचानक आग से ओझल हो गया हो, इन एक शब्दों के लिए एक शब्द चुनिए। जो अचानक आग से ओझल हो गया हो, ठीक है, उसे अंतर्धान बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अंतर्धान, ठीक है, अंतर्ध्यान, ठीक, अंतर्धान बोलते हैं। देखिए थोड़ा थोड़ा बारीक, अंतर्धान यहाँ लिखा है इसका मतलब अलग होता है, अंतर्धान का मतलब अलग होता है, और अंतर्ध्यान का मतलब अलग अलग होता है। तो ये चीज़ थोड़ा बारीकियों से आप लोग समझिएगा, ठीक है। जो बाएं हाथ से सधा हुआ है के लिए क्या होता है, जो बाएं हाथ से सधा हुआ हो उसे सर्वसाची कहते हैं। जो बाएं हाथ से सधा हुआ उसे सर्वसाची कहते हैं। और जो बाएं रास्ते पर चलता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, वामपंथी बोलते हैं, ठीक है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, वामपंथी बोलते हैं। और जिसके हाथ में वज्र हो उसे वज्रपाणी बोलते हैं। और जिसकी पाड़ी में बीड़ा हो, यानी जिसके हाथ में वीणा हो उसे वीणापाणी बोलते हैं, ठीक है। आप लोग को समझ में आ गया होगा। जो बाएं हाथ से सधा हुआ उसको सर्वव्यापी, और जो बाएं रास्ते पर चले उसके लिए शब्द क्या होता है, वामपंथी। और जिसके हाथ में वज्र हो उसे वज्रपाणी, जिसके हाथ में वीणा हो उसे वीणापाणी। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा।
एक्सप्लेनेशन में भी वही चीज़ें लिखी हुई हैं। चलिए हम लोग बात करते हैं 36वें प्रश्न की। मोक्ष पाने की इच्छा करने वाला इन अनेक शब्दों के लिए शुद्ध शब्द इनमें से है। ठीक है, मोक्ष पाने की इच्छा करने वाला इन अनेक शब्दों के लिए शुद्ध शब्द इनमें से क्या होगा? तृतिसु। ठीक है, तृतिसु क्या होता है? मोक्ष पाने की अभिलाषा रखने वाले व्यक्ति को क्या बोलते हैं? तृतिसु। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? तृतिसु बोलते हैं। ठीक है, और तैर कर पार करने का इच्छुक के लिए एक शब्द होता है तृतासु। ठीक है, तैर कर प्राप्त करने वाला, जो तैर कर मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा रखता है उसे भी तृतासु ही कहते हैं, और मोक्ष पाने की इच्छा करने वाले को भी हम लोग तृतासु ही कहते हैं। ठीक है, और सर्दी गर्मी दुख आदि सहन करने की शक्ति के लिए एक शब्द क्या होता है? तृतिछा। तृतिछा मतलब सर्दी भी सह ले, गर्मी भी सह ले। ठीक है, ये सर्दी गर्मी दुख आदि सब सहन करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? तृतिछा। ठीक है, उसको क्या कहा जाता है? तृतिछा। ठीक है, सहनशील के लिए क्या होता है? तृतिछु। जो सहनशील व्यक्ति होता है उसके लिए हम लोग तृतिछु का यूज करते हैं। और मरना जीना के लिए एक शब्द क्या होता है? मरजीवा। ठीक है, मरना जीना के लिए एक शब्द क्या होता है? मरजीवा। ठीक है, चलिए 37वां प्रश्न देख लेते हैं। तैरने या पार होने का इच्छुक के लिए एक शब्द क्या होता है? तो तृतिसु। ठीक है, अभी इसके पहले ही बताया, जो मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा रखता हो, ठीक है, तो उसको भी तृतिसु बोलते हैं, और जो तैर कर पार करने की इच्छा रखता है उसको भी तृतिसु ही बोलते हैं। अब देखिए, जिसका निवारण अत्यंत कष्ट से किया जा सके के लिए एक शब्द क्या होगा? दुर्निवार। क्या होता है? उसको बोलते हैं हम लोग दुर्निवार बोलते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। कान के नीचे लटकता हुआ कोमल भाग के लिए एक शब्द क्या होगा? उसे कर्णपाली बोलते हैं। कान के नीचे जो लटकता हुआ कोमल भाग होता है, जिसमें लड़कियों को आप लोग देखते हैं जहाँ पे वो कान की बाली वगैरह पहनती हैं, तो उसी को कर्णपाली बोलते हैं। ठीक है, वो कर्णपाली कहलाता है। ठीक है, और जो कर्णफूल होता है, तो कान में पहनने वाला एक आभूषण होता है, उसे कर्णफूल कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। जो पान करने योग्य नहीं हो, यानी ये जो पीने योग्य नहीं हो, उसे क्या बोलते हैं? अपेय। पान मतलब यहाँ जो पीने योग्य न हो उसको पूछा गया है, तो उसको बोलते हैं हम लोग अपेय बोलते हैं। जो पान करने योग्य नहीं है उसके लिए एक शब्द क्या हो गया? अपेय। और जो भक्षण करने योग्य न हो उसे अभक्ष्य कहते हैं। यानी जो भक्षण मतलब खाने योग्य, जो खाने योग्य न हो उसे क्या बोलते हैं? अभक्ष्य। यानी जो भक्षण करने योग्य न हो उसे अभक्ष्य कहा जाता है। और जो बुरा या अहितकर है उसे हम लोग क्या कहते हैं? अपथ्य कहते हैं। जो बुरा या अहितकर है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? अपथ्य। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। 41वां प्रश्न देख लेते हैं। देखिए, चलिए देख लेते हैं, दिख रहा होगा आप लोगों को। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द की पहचान करना है। तो जंगल की आग को हम लोग क्या कहते हैं? दावानल कहते हैं। आगे की सोच रखने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? अग्रसोची कहते हैं। अग्रगामी नहीं बोलते हैं। ठीक है, अग्रगामी आगे चलने वाले को बोला जाता है। ठीक है, सोचने वाले को नहीं, आगे चलने वाले को अग्रगामी बोला जाता है। तो गलत तो यही हो गया। और समुद्र की आग को हम लोग बड़वानल कहते हैं। पेट की आग को जठराग्नि बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें पूछा था कि गलत कौन सा है, तो गलत हो गया अग्रगामी। अग्रगामी का मतलब होता है आगे चलने वाला। ठीक है, और जो आगे की सोच रखने वाला व्यक्ति होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अग्रसूची बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 42वां प्रश्न को देख लेते हैं। 42वें प्रश्न में क्या है? जो बहुत बोलता है वाक्य के लिए एक शब्द क्या है? जो बहुत बोलता है वाक्य के लिए एक शब्द क्या होगा? वाचाल। क्या होता है? वाचाल। जो बहुत ज़्यादा बोलने वाला व्यक्ति होता है उसको बोलते हैं वाचाल। और जो बोलता हो वाक्य के लिए एक शब्द वक्ता होता है। जो बोलता हो उसे वक्ता कहते हैं, और जो बहुत बोलता हो उसे वाचाल कहते हैं। और प्रवक्ता किसे कहते हैं? जो किसी विषय विशेष पर बोलता हो उसे प्रवक्ता कहते हैं। और प्रखर किसको कहा जाता है? जो खर की तरह तेज हो, यानी जो तीखा बोलने वाला हो, सही बोलने वाला हो, उसे प्रखर कहते हैं। ठीक है, चलिए देख लीजिए यहाँ पे
जो बहुत बोलता है वाक्य के लिए शब्द क्या होता है? वाचाल। जो बोलता हो वाक्य के लिए शब्द क्या होता है? वक्ता। जो किसी विशेष विषय पर बोलता हो उसे प्रवक्ता कहते हैं। जो खर की तरह तेज बोलता हो उसे क्या बोलते हैं? प्रखर। चलिए 43वें प्रश्न को देख लेते हैं। बहुत अधिक बोलने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? तो बहुत अधिक बोलने वाले व्यक्ति को हम लोग क्या कहते हैं? तो बहुत अधिक बोलने वाले व्यक्ति को वाचाल कहते हैं। ठीक है, अभी हम लोग पढ़े थे कि बहुत अधिक बोलने वाले व्यक्ति को वाचाल कहते हैं, और जो बोलता है उसको वक्ता कहते हैं। ठीक है, जो बोलने वाला व्यक्ति होता है उसे वक्ता कहते हैं, और प्रवक्ता जो किसी विशेष विषय पर बोलने वाला हो उसे प्रवक्ता कहते हैं। ठीक है, अधिवक्ता तो आप लोग जान ही रहे हैं कि वकील को बोलते हैं। चलिए, जो भेदा या तोड़ा न जा सके, जो भेदा या तोड़ा न जा सके वाक्य के लिए एक शब्द क्या है? अभेद्य। जिसको भेदा न जा सके उसको क्या बोलते हैं? अभेद्य। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अभेद्य। ठीक है, और जो कठिनाई से भेदा जा सके उसको क्या बोलते हैं? दुर्भेद्य। ठीक है, जिसको कठिनाई से भेदा जा सके उसको दुर्भेद्य बोलते हैं। जो अनुभव करने योग्य है उसे क्या बोलते हैं? संवेग्य बोलते हैं, संवेग बोलते हैं। और भोग को क्या बोलते हैं? नैवेद। नैवेद बोलते हैं। जो भोग विलास वाली जीवन होती है उसको नैवेद बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। आगे हम लोग 45वां प्रश्न देख लेते हैं। जो एक जगह से दूसरी जगह न ले जाया जा सके के लिए एक शब्द क्या होगा? जिसको जो एक जगह से दूसरी जगह न ले जाया जा सके के लिए एक शब्द क्या होगा? उसके लिए हम लोग यूज करते हैं स्थावर। यानी जो स्थिर हो उसको कहीं ले जाया ना जा सके उसको क्या बोलते हैं? स्थावर बोला जाता है। ठीक है, और जहाँ खाना सदैव मुफ्त में दिया जाता है कि उसको क्या बोलते हैं? उसको सदाव्रत बोलते हैं। जहाँ खाना सदैव मुफ्त में दिया जाता है उसको सदाव्रत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सदाव्रत बोलते हैं। चलिए, जिसकी शत्रु जन्मा ही न हो उसको क्या बोलते हैं? जिसका शत्रु जन्मा ही न हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अजात शत्रु। जिसका शत्रु जन्मा ही न हो उसको क्या बोलते हैं? उसको हम लोग अजात शत्रु बोलते हैं। चलिए 47वां प्रश्न देख लीजिए, इसका व्याख्या देख लीजिए। जिसका शत्रु जन्मा ही न हो अर्थात जिसको जीतने वाला कोई शत्रु पैदा न हो के लिए एक शब्द क्या होगा? अजात शत्रु। ठीक है, दोनों के लिए याद रखिएगा। यानी जिस आपसे पूछे जिसका शत्रु जन्मा ही न हो उसके लिए एक वाक्य बताइए, अजात शत्रु। अगर आपसे पूछे जिसको जीतने वाला कोई शत्रु पैदा न हो उसके लिए भी अजात शत्रु का ही यूज होता है। जिसका जन्म ही न हुआ हो उसको क्या बोलते हैं? अजन्मा। जिसका जन्म ही नहीं हुआ है उसको अजन्मा बोलते हैं। और जिस पर आक्रमण हो उसके लिए आक्रांत शब्द का यूज होता है। आक्रमण, जिस पर आक्रमण हो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं? आक्रांत शब्द का प्रयोग करते हैं। जिसे जीता न जा सके उसे हम लोग क्या कहते हैं? अजेय कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं, इसको अजेय कहते हैं। आप अगले प्रश्न पे चलते हैं। जिसका कोई शत्रु पैदा ही न हुआ हो वाक्य के लिए एक शब्द क्या है? तो जिसका शत्रु ही नहीं पैदा हुआ उसे हम लोग क्या कहते हैं? अजात शत्रु कहते हैं। ठीक है, पूरा एक्सप्लेनेशन आपको पिछले वाले प्रश्न में मिल गया है। जिसे जीता न जा सके उसको क्या बोलते हैं? ठीक है, अजेय। ये भी आपका रिपीटेड है, आपको पहले ही बता दिए हैं। जिसको जीता न जा सके उसको क्या कहते हैं? अजेय। और जिसे जाना न जा सके उसे क्या कहते हैं? जिसको जाना न जा सके उसे हम लोग अज्ञेय कहते हैं। ठीक है, और जो जिसे कठिनता से जीता जा सके उसको क्या कहते हैं? उसको दुर्जेय कहते हैं। ठीक है, और दुर्जेय कहते हैं। और जिसे पराजित न किया जा सके उसे क्या कहते हैं? अपराजेय। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा पूरा एक्सप्लेनेशन। ठीक है, अगर एक्सप्लेनेशन समझना है तो चलिए उसको भी समझा देते हैं आपको। पूरा एक्सप्लेनेशन देखिए। जिसे जीता न जा सके उसे अजेय कहते हैं। जिसे जाना न जा सके उसे अज्ञेय कहते हैं। जिसे कठिनता से जीता जा सके उसे दुर्जेय कहते हैं। और जिसे पराजित न किया जा सके उसे अपराजय कहते हैं। चलिए 49वें प्रश्न को देख लेते हैं। जिसे पराजित न किया जा सके के लिए उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। जिसे पराजित न किया जा सके के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करिए। तो जिसे पराजित नहीं किया जा सकता उसे अपराजय कहते हैं। ठीक है, पूरा अजात शत्रु, जिसका शत्रु ही न जन्मा हो। ठीक है, अजात शत्रु बोलते हैं। अजय मतलब जो अजय का मतलब आपको पता ही है कि अजय किसे कहते हैं। ठीक है, पूरा आपको बता दिए कि जिसे जीता न जा सके उसे क्या कहते हैं? अजेय कहते हैं। ठीक है, चलिए जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा है,
फिर वही क्वेश्चन, तो उसको क्या बोलते हैं? अजेय बोलते हैं, अजात शत्रु बोलते हैं। अजेय मतलब जिसे जीता ना जा सके उसको अजेय बोलते हैं। शत्रु विहीन जिसका कोई शत्रु न हो, ठीक है, उसको शत्रु विहीन बोलते हैं। ठीक है, तो आज के लिए आपको अनेक वाक्यों के लिए एक शब्द में 50 क्वेश्चन का आपको घटना चक्र के बुक से प्रैक्टिस करा दिया गया है। फिर मिलते हैं कल 50 क्वेश्चन के साथ अनेक शब्दों के लिए, एक शब्दों के लिए। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए, धन्यवाद।